सोलापुर शहर के उत्तरी भाग में राष्ट्रवादी शरद पवार ने पूर्व महापौर महेश कोठे को आज मनोनीत करके उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान किया। खबर सुनते ही कार्यकर्ताओं ने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। महेश कोठ ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं किसी के लिए राजनीति नहीं करूंगा, मैं सामाजिक कार्य करूंगा। अब तक लोगों ने मुझसे किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। मैं चुनाव के बाद इन वादों को पूरा करूंगा। यह मेरा वादा है। जीएसटी हो या कोई अन्य कर, सोलापुर शहर का उत्तरी विभाग सबसे अधिक राशि का भुगतान करता है। अब भी पीने का पानी 8 दिनों के बाद ही शहर में पहुंचता है। हजारों युवा विदेश में काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं है। यह शहर के विकास की कमी का कारण है। हालांकि चुनाव के बाद मैं इन मुद्दों को संबोधित करने की योजना बना रहा हूं। अगर मैं कोई कार्रवाई करने में विफल रहता हूं, तो कृपया आगामी चुनावों में मुझे वोट न दें। यह उनका बयान है। निकले हुए हैं कार्यकर्ता उत्साह देखने के बाद 3.5 साल पहले जब मैं राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था, उसी समय हमारे नेता शरद पवार साहब ने मुझे आश्वासित किया था कि शहर उत्तर की उम्मीदवारी आपको मिलेगी, और वो आज पूर्ति उन्होंने उनके शब्द की है। और मुझे खतरी है, आज तक महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े नेता हो गए, शरद पवार ने उनको बड़ा किया है। आज मैं खुश नसीब समझता हूँ कि आज मैं उनके साथ हूँ, और निश्चित उनकी ताकत का यूज करके सोलापुर का विकास मैं जरूर 100% करूंगा। उत्तर विभाग में पीने का पानी हो, रास्ते हो या कोई उद्योग समस्या हो, इसका हल किस तरह से आप निकालने वाले हो? देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आईटी पार्क किसी ने निकाला है तो सिर्फ शरद पवार और शरद पवार और शरद पवार है। पुणे में आज कम से कम 7 से 8 लाख लोग आईटी पार्क में काम करते हैं, और ये विजन सिर्फ और सिर्फ शरद पवार का है। और इसलिए अगर सोलापुर में अगर आईटी पार्क लाना है तो शरद पवार की मदद के सिवा कोई नहीं ला सकता है। और मेरा सपना है सोलापुर के लोगों को ज्यादा इनकम बढ़ाने की जरूरत है। सोलापुर के लोगों को अगर हाथ में पैसा आया तो ही वो खर्चा कर सकेंगे, और ये सबसे ज्यादा पैसा आईटी कंपनी में, आईटी पार्क में है। इसलिए मैंने ये किया है, 1 साल पहले मैंने आईटी पार्क का भूमि पूजन शरद पवार और जो बड़े दिग्गज नेता है उस क्षेत्र में के अतुल चोरडिया हो या सतीश भाई मगर हो, इनको बुला के वो कार्यक्रम किया। हमारा बैड लक, ये सरकार ने हमारे परमिशन अड़ाने की काम की, हमारा निधि अड़ाने का काम किया है, और मैं समझता हूँ इसमें से भी हल निकलेगा। मेरे को किसी को फंसा के वोट लेने का नहीं है। अगर वैसे होता तो 1.5 करोड़ रुपए आज हमारे ग्राम देवत सिद्धरामेश्वर को इस कंपनी ने दिया है। अगर वो 1.5 करोड़ की इमारत में दिखाता था तो लोगों को विश्वास होता था और वो फंस के मुझे वोटिंग दे सकते थे। लेकिन किसी को फंसा के या किसी को सिर्फ बहला के मैं वोट नहीं लेता हूँ। जो आज तक इन्होंने किया है, जो गर्व से करते हैं कि हम 4 बार चुन के आए, पर 4 बार आके क्या दिए लगाए, ये लोगों के सामने आके बताओ। तुम सोलापुर का लड़का सीख रहा है, सोलापुर में बाहर जा रहा है, उसके लिए कुछ किए नहीं। सोलापुर में 1 दिन के आड़ पानी था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए पानी नहीं मिलता है। इसके लिए आपने क्या हल किया? कुछ नहीं किया। आज पाइपलाइन थोड़ा होने के बाद वो बोल रहे हम किए। अरे उसको लिए निधि जो है एनटीपीसी के माध्यम से 250 करोड़ रुपए सुशील कुमार शिंदे ने दिए। 200 करोड़ रुपए अजीत दादा ने महाविकास आघाड़ी में थे उस समय दिए। तुम्हारा निधि क्या है दिखाओ, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है भाजपा सेने का? कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को फंसाते हैं, ये सिर्फ मतों का राजकारण करते हैं, विकासों का राजकारण करते नहीं है। और इन्होंने फंसा के आज तक लोगों को यह किया है। लेकिन इस साल हमारी शहर उत्तर की मतदार पूरी जागरूक रहेंगी, किसी भी इनके फंसवे में फंसेगी नहीं, और जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने वालों को साथ देगी और काम करने का मौका हमें जरूर देंगी। मैं उनको इतना ही आह्वान करूंगा, 20 साल उनको दिया है, मुझे एक बार दो, एक बार मैं चमत्कार करके दिखाया सिवा मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर इसमें मैं अपयश हो गया तो फिर किसी को कौन से भी इलेक्शन में मत मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे नेता पे और मेरे खुद पे है कि मैं इतना डेवलपमेंट चला।